आपको ये स्वाद एमपी तक जाओगे तब याद, जहाँ चाय पियेंगे वहाँ हमें याद करेंगे। कभी सोचा है एक शहर की आवाज़ कैसी होती होगी? मैं उदयपुर देखने आया था, लेकिन मुझे लगा शायद इस शहर को पहले सुनना पड़ेगा। ये हवा, ये मौसम, झीलों के पानी की शीतलता, इन महलों की विशाल दीवारें, सुबह अंगीठी पर चढ़ती हुई चाय, कढ़ाई से उतरती गर्मा गर्म कचौड़ी, मंदिर की घंटियों की गूंज और घाटों से टकराता ये झील का पानी, जैसे पूरे शहर को एक ही बात कह रहा हो, उठ जाओ, सवेरा हो गया है। यह एहसास दिलाते हैं कि उदयपुर में इतिहास बीता हुआ कल नहीं है। वो आज भी इस शहर की सुबहों में सांस लेता है। वो आज भी इस शहर की गलियों में बसता है। मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है दैट हम किसी भी शहर जाते हैं ना, तो हम उसे देखने लग जाते हैं कि ये जगह देखनी है, वो जगह देखनी है, ये चेकलिस्ट पूरी करनी है, वो चेकलिस्ट पूरी करनी है। लेकिन कभी सोचा है कि शायद वो शहर भी तो आपसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन उसके लिए आपको शहर को सुनना पड़ेगा, सिर्फ देखना नहीं पड़ेगा। Maharana Sajjan Singh, the 72nd ruler of the ancient Mewar dynasty, was the adopted son and successor of Maharana Shambhu Singh. सब लोग बोल रहे थे कि पहले सिटी पैलेस जाना, लेकिन मेरा मन तो इन गलियों में आ गया था। गलियों में घूम ही रहा था कि कहीं से ढोल नगाड़े की आवाज आने लगी। पास गया तो पता चला कि आज उदयपुर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है, जो रात को जगदीश टेम्पल पहुंचेगी। उदयपुर की शामें बहुत रंगीन होती हैं। ऐसी ही एक शाम के समय जब मैं घाट के किनारे बैठा था, तो एक आवाज ने अपनी ओर बुला लिया। शाम के करारी ये साथ बाकी है, रात बाकी है, तुम गए हम गम गए, हर साथ बाकी है, गए क्यों तुझे क्यों
मुझे लग रहा था कि ये दिन पूरा हो चुका है, लेकिन तभी मुझे अपनी इस ट्रिप का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखा। एंड हम क्यों जाते इतनी सनराइज देखने? इट्स नॉट जस्ट फॉर अ व्यू पॉइंट। बेसिकली ना ये हमें फील कराता है दैट वी आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग। इज इट रिकॉर्डिंग? ओके। सो कल रात को मैं सोच रहा था कि इतना सुबह उठ के यहाँ बाहुबली हिल्स पे आना, क्या ये वर्थ इट होगा? बट आई हैव टू से कि इंटरनेट ना कभी कभी बिल्कुल सही बात बोलता है। जस्ट लुक एट दिस व्यू, एक बार देखो यार। सफ़र की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? हर सुबह शहर वही होता है, लेकिन उसे देखने का नज़रिया बदल जाता है। कभी किसी पहाड़ की चोटी से देखते हैं, कभी किसी महल की खिड़कियों से, और इन्हीं महलों में उदयपुर का इतिहास मिलता है। इनकी दीवारों में, इन दरवाज़ों में, इन मिनिएचर पेंटिंग्स में। लेकिन ना एक ख्याल मेरे मन में बार बार आता है कि महलों ने इस शहर का इतिहास संभाल रखा है, लेकिन वो जिंदा है यहाँ के लोगों में, किसी कारीगर के हुनर में, किसी थाली के स्वाद में, और लोगों के जीने के अंदाज में। इसी स्वाद को ढूंढते हुए मैं पहुंच गया गायत्री रेस्टोरेंट। एंड उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये जगह मेरी स्टोरी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगी। उदयपुर में फैंसी कैफेज तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन एक जगह ऐसी है जो यहाँ का टेस्ट है ना, आपको लगेगा ना कि वो खाना सिर्फ आपकी ज़ुबान को नहीं, आपके दिल को छू के जा रहा है। सच्ची कह रहा हूँ। तो अंकल, अपने रेस्टोरेंट का नाम क्या है? गायत्री रेस्टोरेंट। अच्छा, अपने यहाँ क्या स्पेशलिटी क्या है अपनी? यहाँ फेमस मतलब कचौरी, मसाला पापड़, मेथी गोटे, ये फेमस है यहाँ हमारे यहाँ के। अच्छा, मेथी गोटे आपके सबसे सबसे ज़्यादा बिकते हैं आप? सबसे ज़्यादा। अच्छा आनंद इसको कड़ी के साथ खाने कड़ी के साथ ही इसका आनंद आता। और कितने साल से आप हैं? ये हमारे पिताजी के समय से है, 65 साल। कभी सोचा है एक शहर की आवाज़ कैसी होती होगी? शायद मंदिर की घंटियों जैसी, या रथ यात्रा के वो फायरवर्क्स जैसी। कभी झील के पानी की आवाज़ में, तो कभी उस कैफ़े के सिंगर की आवाज़ में, या पैलेस में फोक म्यूज़िक प्ले करते हुए उस आर्टिस्ट के अंदाज में, और कभी गायत्री रेस्टोरेंट के उन अंकल की मुस्कुराहट भरी बातों में। मैं उदयपुर देखने आया था, लेकिन उसकी तस्वीरों से ज़्यादा अगर मुझे कुछ याद रहेगा तो याद रहेगी उसकी आवाज़। अभी ना मैं हूँ नीमच माता मंदिर पे, ठीक है, और अभी सनसेट हुआ नहीं है, लेकिन पता है कितना प्यारा लग रहा है ये जगह। दिखाओ आप लोगों को, देखो यार, ये देखो। भाई साहब, क्या मस्त ठंडी हवा चल रही है यार, भाई क्रेजी। हर सफ़र मुझे एक नई जगह दिखाता है, और खुद का एक नया हिस्सा भी। कुछ यादें साथ चली आती हैं, और कुछ वहीं रह जाने का बहाना ढूंढ लेती हैं।